अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अल्दादपुर के निकट शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौमांस का आरोप लगाते हुए मांस से भरे ट्रक को रोककर उसमें सवार 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को पलटकर उसमें आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। ट्रक में लदे मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ये वही ट्रक है जिसे 15 दिन पहले भी मीट ले जाते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उस समय पनेटी पुलिस चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने इसे भैंस का मांस बताकर छोड़ दिया था। आज फिर से वही ट्रक गौमांस लेकर आ रहा था। सूचना मिलने पर हिंदूवादी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान ट्रक चालक ने कार्यकर्ताओं की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। अरे हटाओ यार। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाना पुलिस मेरे द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि स्थिति उस समय जो थी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया था उनको तुरंत की जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सा में भर्ती कराया गया। उसके उपरांत यहाँ पर जो भी पब्लिक थी उनके जो आरोप थे सभी आरोपों पे जो है जांच की जा रही है। और क्योंकि वो पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी, तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना हरदोई में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जैसे भी इसमें आगे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से कुछ दिन पहले यही गाड़ी पकड़वाई गई लोगों के द्वारा और चौकी इंचार्ज पनेटी ने कह दिया कि ये जो भैंस का मीट है, इन लोगों का आरोप था कि गाय का है, तो किस आधार पर कहा गया? क्या कुछ सैंपलिंग हुई थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई? आखिर वो रिपोर्ट आई तो आप लोगों की जानकारी में क्यों नहीं है? ये जो आरोप है कि कुछ दिन पहले चौकी इंचार्ज ने बिना किसी उसके छोड़ दिया, ये आरोप सरासर गलत है। क्योंकि हमें ये सूचना दी गई और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अग्राबाद पर ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टिया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसको स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टिया साक्ष्यों को देखकर उस हिसाब से उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। जिस तरह इन लोगों का कहना है कि वो जहाँ से लाई, इधर एरिया से लाई, यहाँ अलीगढ़ जनपद में इधर कोई स्लॉटर हाउस भी नहीं, कहाँ कट्टी हो रही थी? कहीं देहात में हो रही, नहर के किनारे हो रही होगी, कहीं कहीं इसी जनपद में हो रही होगी, तो वो कट्टी वैध है अवैध है, क्या मानते हैं? जी देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है अब जांच का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कहाँ कटी है, किस चीज़ का मांस है और कौन लोग इसमें ट्रांसपोर्ट करके और इसे कहाँ ले जा रहे थे, इस सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने एक जांच जो है जिसकी संस्कृति करती है, ये सब पहलू जांच में सामने आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और इसमें जिस भी स्तर पर, चाहे प्रशासन स्तर पर हो चाहे पुलिस स्तर पर हो, जिस भी अधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाएगी उसमें हमारे कड़े निर्देश कड़ी से कड़ी कार्रवाई, हम भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएंगे। ट्रक को आग के हवाले भी किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रामीण थे और ट्रक को जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, तो ट्रक को किनारे हम लोगों ने करने के लिए उसे किनारे जब किया गया तो वो थोड़ा सा पलट गया था बस, क्योंकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू रहे इसलिए उसे किनारे करते हुए थोड़ा पलट गया था और वैसे। ये क्या नाम है, क्या घटना हुई आज? मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग बल का जिला संयोजक। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में, शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की, तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज़्यादा खराब है कि इससे ज़्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकशी हो रही है। एक गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर, अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकराबाद थाना है, अकराबाद हरदोई। और पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई, पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई, गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती, दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है।
लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं और फिर मोटा मोटा मुआवजा लगाती हैं हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हम गौकशी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और फिर उसका मेडल आपके गले में ही जाएगा, हमारे गले में नहीं जाएगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी गौकशी इस अलीगढ़ जनपद में हो रही है उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर जनता और हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को बता दीजिए, हम रात को पहरा दे के हम रोक लेंगे। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो अखिल भारतीय हिंदू सेना से मैं जिला अध्यक्ष किशन पाठक आज आपके सामने बहुत दर्दनाक घटना सामने लेके आया हूँ। आज हमारे हरदोगंज क्षेत्र तलाई गांव में एक बहुत ही दुखदायक घटना सामने आई है, जिसमें कि कुछ मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा गाय काटकर पनेटी की ओर भाग रहे थे, जिसमें कि हमारे अखिल भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धर दबोचा। वहाँ पर हमारे चेतन लोधी जी मौजूद रहे, जिन्होंने उन युवकों को पकड़ा और पुलिस के हवाले भी किया। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए और ये अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। अगर ऐसी गलती बार बार हुई तो ये मैं चाहता हूँ कि इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और ऐसा अपमान अगर सनातन धर्म के सामने कभी भी आएगा तो हिंदू ये कभी भी अपमान सहन नहीं करेंगे। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इन सभी को जेल के अंदर भेजने की मांग करें। जय श्री राम, जय महाकाल।